कृष्णा जय श्री कृष्णा। सुन रही हो केशनी? सुन रही हो? कागासुर की पुकार सुनाई दे रही है तुम्हें? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनो केशनी, ध्यान से सुनो। ये कागासुर का विजय स्वर है। जब भी कागासुर विजयी होकर लौटता है अति उत्सुक रहता है, और इसी प्रकार मुझे पुकारता है ताकि मैं यह समझ जाऊं कि कागासुर ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और वह विजयी होकर लौट रहा है। केशनी, क्या अब भी तुम्हें कागासुर की पुकार नहीं सुनाई दी? केशनी, कागासुर ने मेरी मृत्यु को मृत्यु दे दी है। नंद के लाला का अंत कर दिया है कागासुर ने, अंत कर दिया है। अब मथुरा नरेश कंस की विजय का पताका युगों युगों तक लहराती रहेगी, युगों युगों तक। कैसे समझाऊं इन्हें? वो पुकार तो कागासुर के घायल होने की है, मृत्यु से जूझते हुए कागासुर की पुकार है। एक विजयी योद्धा की पुकार कदापि नहीं है। महाराज, कागासुर, ये तुम्हें क्या हो गया? किसने की तुम्हारी ये दशा? महाराज, उस नंद के बच्चे ने। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपका कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। आप भी उससे बच के रहना महाराज। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार। कागासुर, 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 कागासुर। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा विष्णु। महाराज कंस पधार रहे हैं। आप लोगों को सूचित करते हुए यह बहुत दुख हो रहा है। कागासुर हमारे बीच नहीं रहा। पहले पूतना गई, अब कागासुर गया। दोनों ही पराक्रमी थे, साहसी थे। मेरे लिए और मथुरा राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
परंतु दोनों मारे गए। वो भी किसके हाथों? एक दूध मुंह बच्चे के हाथों। अब मेरा धैर्य, मेरा संयम मेरा साथ छोड़ रहा है। अब मैं उस बच्चे को स्वयं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। चाणो, हमने निर्णय कर लिया है, हम गोकुल पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि बिना आक्रमण किए उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो सकती। किंतु ये उचित निर्णय नहीं होगा महाराज। चलो! उचित अनुचित का उपदेश मुझे मत दो। क्षमा करें महाराज, किंतु महाराज कंस का अपनी पूरी सेना को लेकर एक छोटे से राज्य गोकुल पर आक्रमण करना उचित संकेत नहीं है महाराज। यदि हमने गोकुल पर आक्रमण किया तो लोग क्या समझेंगे? लोग ये सोचकर हंसेंगे महाराज कि महाराज कंस एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए गोकुल पर आक्रमण कर रहे हैं। उस नन्हे से दूध मुहे बच्चे को अपना शत्रु समझ रहे हैं। शत्रु शत्रु होता है चाणो, फिर चाहे वो चींटी हो या हाथी। और तुम ये मत भूलो कि वो बच्चा मुझे मृत्यु देने के लिए जन्मा है। महाराज, ये बात आप और हम जानते हैं, प्रजा ये बात नहीं जानती। आप सबकी क्या राय है इस विषय में? महाराज, कहीं ऐसा ना हो आपके आक्रमण से सारे सामंत राजाओं की सहानुभूति उनके प्रति हो जाए और वे सब एकजुट होकर नंद का साथ देने लगें, क्योंकि गोकुल पर आक्रमण से वे अपने भविष्य से जोड़कर देखेंगे। किंतु उचित तो यही होगा महाराज कि इन सामंत राजाओं को ऐसा करने का अवसर ही ना दिया जाए। महाराज, यदि उन सबको एक होने का अवसर मिल गया तो मथुरा के लिए संकट पैदा हो सकता है और हमारे शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। फिर मथुरा नगरी में होगी अशांति और विद्रोह के बादल भी उमड़ सकते हैं महाराज। महाराज, हमें अपने शत्रुओं की संख्या नहीं बढ़ानी है। आप राजनीति में अति निपुण हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं चाणो, परंतु मेरा लक्ष्य है नंद का बच्चा, जो मेरा शत्रु है, और उसका जीवित रहना मेरे लिए उचित नहीं है। नंद बाबा के उस बच्चे का जीवित रहना कदापि उचित नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें कूटनीति से काम लेना होगा, क्योंकि कूटनीति में छल कपट सब कुछ उचित है। हाँ महाराज, हम ऐसी चाल चलेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शीघ्र बताओ चाणो। महाराज, हम देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराएंगे और धीरे धीरे ये समाचार पूरे गोकुल में फैल जाएगा और प्रजा ये सोचने लगेगी महाराज कंस अब उस बच्चे के शत्रु नहीं है और वो सब निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ महाराज, देवकी और वसुदेव भवन में ही रहेंगे, किंतु उन पर हमारे गुप्तचरों की दृष्टि होगी और वसुदेव के भाई होने के कारण नंद भी तो प्रसन्न होंगे महाराज। और वो सब असावधान हो जाएंगे और फिर? और उनके असावधान होते ही हम उस बच्चे को गोकुल से उठा लेंगे। वाह चाणूर, वाह, क्या योजना बनाई। हमें तुम पर गर्व है। अभी इसी योजना के तहत मैं वसुदेव
और देवकी को कारागार से मुक्त करूंगा।